इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमन करता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। आजकल तो पता नहीं जैनों की भी बुद्धि को भ्रष्ट हो गई। कोई एक आध ऐसे भी मिले मुझे, मेरे पास सलाह लेने आए कि महाराज हम व्यापार चालू करना चाहते हैं, आप आज्ञा और आशीर्वाद दो। तो मैंने क्या करना चाहते हो कि महाराज अंकुरित अनाज का व्यापार चालू करना चाहते, आजकल बहुत चल रहा है। मैंने कहा अगर इस व्यापार को करना तो मेरे पास मत आना। कितने पैसे कमाओगे, कितने जीवों को तुम बेचोगे, वो लोग उसको खाएंगे और तुम व्यापार करोगे क्या? उसको समझाया तब उस यहां से प्रतिज्ञा कर गया, नहीं महाराज आपने समझा दिया, मेरी समझ में आ गया, अब मैं ये नहीं करूंगा। अज्ञानता थी, अज्ञानता से लोग करते हैं। डॉक्टर ने कह दिया कि बगीचे में घूमोगे तो आंखें ठीक रहेंगी, और जो सलाह दे रहे हैं उन्हीं की आंखों में चश्मा लगाए हैं। क्यों नहीं घूमते जाके बगीचे में, चश्मा उतर जाए उनकी आंखों का। अरे भाई कुल मिलाकर के ठंडक देने की बात है, आंखों में ठंडक होना चाहिए तो आंखें ठीक रहेंगी। तो अन्य भी तो साधन हैं। आंखों में सुबह सुबह उठ के पानी की छींटे लगाओ, ठंडे पानी की छींटे लगाओगे, आंखों में शीतलता डायरेक्ट जाएगी, आपके आंखों की रोशनी ठीक रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को विचार करना चाहिए कि हम लोग कोई क्रियाएं करते हैं तो कितना पाप का उसमें बंद कर लेते हैं, और वही क्रियाओं को सुधार के कर लें तो पाप के बंध से बच जाएं। साधु तो कच्चे पानी को हाथ नहीं लगाता, और कहीं लग जाता है, पैर भी पड़ जाता है तो उसका प्रायश्चित लेता है कि आज कच्चे पानी पर पैर पड़ गया, उसमें कितने असंख्यात अनंत जीव उस पानी में थे, और अनंत जीव होते हैं। अनंत जीव हमारे पैरों के द्वारा या हमारे हाथ लगाने से मर गए। क्या साधु कभी अपने हाथ से पानी छानता है? कभी देखा किसी को? क्या नहीं छानता, नहीं छानेगा कभी जीवन में। प्राशुक पानी उसको अगर कमंडल में दे दिया जाता है तो वह ले लेता है, ना पानी छानता है ना गर्म करता है। क्यों? उसमें जीवों की हानि होती है, जीवों का घात होता है। सजत प्रतिमाधारी कम से कम उनका पानी छान करके प्राशुक करके प्रयोग में लेता है, बचता है, जितनी रक्षा उसकी कर सके उतने करने का प्रयास करता है। और कभी खड़ा अनाज ऐसे नहीं खाता, उबाल करके या पीस करके दल करके वह उपयोग में लेता है। जिसमें अंकुरण करने होने की क्षमता नहीं होती है वही सचित प्रतिमाधारी के योग्य कहलाता है, और जिसमें अंकुरण की क्षमता है वह सचित प्रतिमाधारी के योग्य नहीं है। ऐसे सचित प्रतिमा का स्वरूप आगम में बताया है। वृक्ष के पेड़ पत्तियों को, पेड़ों को स्वयं अपने हाथ से ऐसे चल रहे रास्ते में तोड़ लिया है ना, फूलों को तोड़ लिया, पत्तियों को तोड़ लिया, इन सबसे दूर रहता, बचता है, सोचता कि हमारे द्वारा जीवों का विघात ना हो, जीव ना मारे जाए। तोड़ लिया फूल क्या मिलेगा, तोड़ लिया पत्ती क्या मिल गई। कभी कदाचित औषधि रूप में कुछ लेना पड़ता है तो उसको भी विधि पूर्वक जितना आवश्यक है उतना लेकर के उसका उपयोग कर लो। इतना श्रावक का धर्म है, वह कम से कम इस पाप से बचे, और जो पाप से बच जाता है वही एक दिन महान बन जाता है।
पाप का घड़ा भरता रहता, पता नहीं चलता है। और जब पाप का घड़ा भर जाता है, ऊपर से माल निकलने लगता है, तब बदबू आती है, दुर्गंध आती है। तब लगता है कि ये दुर्गंध कैसी आ रही है। तब कहते हैं कि नहीं, पता नहीं कौन सा पाप किया हमने, तो इसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है। अरे पाप किया, उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, जाने में करो या अनजाने में करो। जिस टोंटी में गंदा पानी आता है, तो अनजाने में भी टोंटी खोल दोगे तो घड़े में गंदा पानी भरेगा, साफ भरेगा। भले तुमने अनजाने में खोला है, लेकिन घड़े में तो गंदा पानी ही भरेगा, साफ नहीं भरेगा। इसलिए हम लोगों को बहुत बुद्धिपूर्वक अपने जीवन को जीना चाहिए, बहुत विवेकपूर्वक अपने जीवन को जीना चाहिए कि मेरे द्वारा पाप ना हो। पानी छानना चाहिए, विधि पूर्वक उनकी जीवानी करना चाहिए, जीवों की हिंसा से बचना चाहिए। जितना बच सके उतना प्रयास श्रावक को करना ही चाहिए। पांचवी प्रतिमा सचित त्याग है। छठी प्रतिमा कौन सी बताओ? रात्रि भुक्ति त्याग या देवा मैथुन त्याग, दो प्रकार के नाम आते हैं। रात्रि भुक्ति त्याग, रात्रि में भोजन कृत कार्य अनुमोदना से त्याग, न करेंगे, न कराएंगे, न करने वाले की अनुमोदना करेंगे। देवा मैथुन त्याग का मतलब है कि दिन में मैथुन का त्याग। एक सर्वोत्कृष्ट शावक होता है, वह संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री संसर्ग करता है, बाकी अपना संयमित जीवन जीता है। दिन में मैथुन का त्याग करता है, जो बीमारियों का कारण है, और रात्रि में कृत कार्य अनुमोदना से भोजन का त्याग। अब मान लो रात्रि भोजन का त्याग है तुम्हारा, मान लो पंडित जी की रात्रि भोजन का त्याग है, हमारे पंडित राजेश जी, हमारे पंडित पवन कुमार जी दीवान पूजा में मस्त हैं, रात्रि भोजन का त्याग है। अब रात्रि में मान लो पंडित जी के दामाद आ गए, दामाद पंडित लड़की की शादी हो गई क्या? अभी पूजा कर रहे हैं, मस्त है, ऐसे पूजा करना चाहिए। रात्रि में कोई मेहमान घर पर आ गए और अब तुमने हमारा तो त्याग है, हम रात्रि भोजन नहीं करती। अब मेहमान आ गए तो उनको तो कराना ही पड़ेगा, तो करा दिया, कृत कारित, दूसरे से कह दिया तुम करा दो भाई, कारित, स्वयं कराया, कृत, दूसरे कह दिया तो हम नहीं करते, तुम करा दो भाई, तो हमारे रात्रि भोजन का त्याग है, हम ना करेंगे, हम नहीं कराएंगे, आप करा दो। अब दूसरे से करा दिया, दूसरे ने कर दिया, कारित हो गया, और तुमने ना कराया ना करने के लिए किसी से कहा कुछ भी। और सुबह जब हुई, पता चला कि रात्रि में चलो हो गया, व्यवस्था बन गई थी, तो बेटे से कहा बेटा तुमने अच्छा किया, मेरा तो त्याग था, तुमने करा दिया, अच्छा किया, चलो है हो गई क्या? अनुमोदना, कृत कारित अनुमोदना, किया नहीं, कराया नहीं, ना स्वयं कराया ना किसी से दूसरे से करवाया, लेकिन सुबह उठ करके पाप बांध ही लिया। अरे करा तो उसने दी थी, बात ही खत्म हो गई, तो क्यों उसमें दिमाग लगा रहे ज्यादा? लेकिन मन चला ही जाता है, थोड़ा सा शाबाशी देनी पड़ती है। बहू ने काम किया तो बहू से नहीं कहोगे तो बहू रूठ जाएगी, है ना। देखो
हमने सारी व्यवस्था बना दी, फिर भी मेरी सास ने, फिर भी मेरे ससुर ने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा चलो तुमने अच्छा काम किया है। हाँ, एक शब्द भी अच्छा नहीं बोला, ये बात तो अच्छी नहीं है, हम नहीं कराएंगे आज के बाद। तो बहू की थोड़ी प्रशंसा करना पड़ती है। तो जो प्रतिमाधारी है वह प्रशंसा का भूखा नहीं रहता। कहते पहले कहते देखो न मैं कहूंगा न कराऊंगा, ये अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, अब तुम अपने घर में ऐसा निर्वाह करना, ना करना न कराना, अपने हिसाब से जो करना सो करना, मुझसे कुछ नहीं करना, मुझसे कुछ नहीं पूछना, मैं कुछ इस विषय में नहीं बोलूंगा। जो पहले से बुद्धिपूर्वक अपने परिवार को समझा देते हैं, परिवार को समझ लेते हैं और समझा देते हैं, बुद्धिपूर्वक करते हैं, तो उनके वह पाप से बच जाते। और नहीं तो किया कराया और करने वाले की अनुमोदना की और उस पाप के बंध को प्राप्त किया। ऐसे हमें कृत्य कारित अनुमोदना से बचना चाहिए। न रात्रि में भोजन करना चाहिए। रात्रि भोजन से मतलब नहीं, कोई भी इस प्रकार का कार्य, कोई भी इस प्रकार का कार्य जो हमारे लिए पाप का आश्रय का कारण है, उसके लिए ना करना, न कराना, न उसकी अनुमोदना करना। जब इतने व्रत में परिपक्व हो जाते तो जीवन का आनंद बढ़ जाता है। अब योगेश सोच रहा महाराज ये कैसे बनेगा, तो आपने कह तो दी, आपकी बात अलग है, चलो आप तो मुनि महाराज बन गए, हमको तो घर में ही रहना पड़ता है। अरे भाई, घर में रहना पड़ता है, किसने मना किया? अगर तुम व्रत ले लोगे, नियम ले लोगे, संकल्प ले लोगे, तुम्हारे अंदर की विशुद्धि इतना बनेगी तो उनकी जो कोई आए जाए क्या करना है। लोग वार अपनी जगह निभा का समय पे निभाएंगे। ऐसे दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। दृढ़ संकल्पी जो होता है वह उसका व्रत नियम अच्छे पालन करता है, कर्मों की निर्जरा उसकी अच्छी होती है। इस प्रकार से 6 प्रतिमा का स्वरूप हुआ। संक्षिप्त से विशेष रूप से जानने के लिए आपको श्रावकाचार पढ़ना चाहिए। 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अब संपूर्ण रूप से स्त्री संबंधी विषय का त्याग हो जाता है और व्यक्ति अपने आप में ठहर करके अपने आत्म कल्याण की भावना पाता है। संपूर्ण विकार से स्त्री संबंधी विषय का त्याग और अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है कि आजीवन के लिए मैंने अब व्रत धारण किया है, अब इस व्रत को मैं अखंड रूप से पालन करूंगा। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ अपने जीवन को वह निर्मल और अच्छा श्रेष्ठ बनाता है। उसका जीवन सर्वोत्कृष्ट हो जाता है और ब्रह्मचर्य के प्रभाव से अनेक शक्तियां उसको अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। कई जीवों का उपकार करने में समर्थ हो जाता है और वह कई जीवों का उपकार करता है। किसी के लिए अच्छा चाहता तो उसका अच्छा हो जाता है। पर स्त्री तो दूर की बात है, अपनी स्त्री की तरफ भी वह गलत दृष्टि से नहीं देखता है, अपनी स्त्री को भी अपनी बहन के समान समझता है और ऐसा जीवन यापन करता है, अपने जीवन को निर्मल करता है। ऐसे 7वीं प्रतिभा का पालन करता है। कदाचित व्यापार आदि करता है तो ऐसे व्यापार करता है जिसमें हिंसादि आरंभ ज्यादा ना हो, अल्प आरंभ से ही काम चल जाए, ऐसा कार्य करता है। वैसे तो 7वीं प्रतिमाधारी खेती भी कर सकता है, लेकिन जहां हिंसा अधिक हो, अब आजकल खेती बड़ी विचित्र हो गई। पहले खेत में केवल बीज डाला जाता था और थोड़ा सा उपक्रम किया जाता था, खेती हो जाती थी। आज इतने केमिकल बन गए और बीज भी उसी प्रकार के हैं कि केमिकल के बिना वो बीज फलेंगे नहीं।
उसी प्रकार के बीज भी आने लगे। तो ऐसी खेती में तमाम कीटनाशक डाला जाता है। बहुत सारे कीटनाशक होते हैं जो समय समय पर उनको डाले जाते हैं तो उनके जीवों का विघात होता है। तो ऐसे काम करना चाहिए जिससे जीवों का विघात ना हो। मैं जब विहार करता हूं तो कहीं कहीं रुकता हूं तो पूछता हूं श्रावकों से जो वहां रहते हैं कि ऐसा कोई खेती का काम ऐसा कोई है जिसमें कीटनाशक ना डाला जाता, कि महाराज आज के समय में ऐसा कुछ नहीं। मैं फिर भी कोई ऐसा अनाज जिसको सामान्य से हो जाता हो, जिसमें ना डाला जाता हो, तो आज तक कोई बताने वाला नहीं मिला कि ऐसा कोई अनाज है जिसमें कीटनाशक न डाला जाता हो। सब में डाला जाता है। एक बार किसी ने कहा मक्की में नहीं डाला जाता, मक्की में कम डाला जाता है, एक आध बार कहीं। तो मैंने कहा मक्की में पता पड़ा कि उसमें भी कभी डाला जाता है, हैं? स्प्रे होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सब जीवों का विघात का उपक्रम है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, भोपाल, संजय जैन, मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी, भोपाल 9827812370।